Hello student. In my previous video, we have already discussed about solution of the pair of linear equation in two variables by elimination method and substitution method. In this video, I am going to discuss about how to find the pair of linear equation by cross multiplication method. So let's begin. Hello. For cross multiplication method in pair of linear equation in two variables. So let pair of linear equation in two variables are general equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया x और y की वैल्यू। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर हमारे पास a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये इस फॉर्म में है या इसको हम अगर इस वे में लिख लें कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c इक्वल टू माइनस c2 के फॉर्म में आ जाता है, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इस वे में लेके चलेंगे और इस वे में कन्वर्ट कर दें, दोनों में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर हम इस वे में लेके चलते हैं। ओके, अगर इस पार्ट को अभी हम कंसीडर नहीं करते। ओके, तो इसकी x की वैल्यू हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारा x की एक वैल्यू आ जाएगी फार्मूले के द्वारा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चलेंगे, और y इक्वल टू आप कहेगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1, और न्यूमरेटर में क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1। तो ये x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको अगर हमें देखना है तो इसका सलूशन क्या होगा। नाउ अब हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो थे, तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, इसके y के कोफिशिएंट्स को अगर हम ले लें हेल्प के लिए कि सिंस b1 b2 यहाँ पे होगा c1 c2 फिर a1 a2 और फिर हम क्या ले लेंगे b1 b2, मतलब y के कोफिशिएंट से चलेंगे और y के कोफिशिएंट्स तो इसको ये सिर्फ हमारा हेल्प करेगा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, ये एक एरो हमने दिखाया तो ये पॉजिटिव वे में जाएगा, और जहाँ पे एरो का सिंबल मैंने नहीं लगाया ये निगेटिव में जाएगा, वॉच इट। ये तो ये पोर्शन हमारा x को कंसीडर करेगा, ये पोर्शन y को कंसीडर करेगा, और ये +1 को। यही अगर ये इक्वेशन अगर इस वे में होता है इक्वल टू दिस वे में, तो हमारे पास ये -1 के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जनरली मैं =2 के फॉर्म में लेके चलता हूँ, लेकिन अभी हम क्योंकि इस फार्मूले को प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा b1 c2, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b1 c2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b2 c1, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, और जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, और फिर y के वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा c1 a2, यहाँ पे होगा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू +1। अब अगर यही वैल्यू इस वे में होती, जो कांस्टेंट टर्म था अगर वो इक्वल टू होता, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेते। कांस्टेंट अगर RHS में है तो 1 माइनस के वे में इस्तेमाल होगा, और कांस्टेंट अगर LHS पे है तो प्लस वे में लेंगे, और a1 b2
और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a2b1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सिस्टम से हमको मिल गया। तो x बराबर क्या होगा, हम फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे ये, तो x मिल जाएगा हमारा वही रिजल्ट जो हमें यहाँ पे मिला है। तो ये ऊपर आ जाएगा, क्या मिल गया हमको, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो आपने देखा कि ये हमें एक x की बेस्ट रिजल्ट मिल गया, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम y को लेंगे, फिर इन दोनों स्टेप को लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप देखेंगे ये हमें y की वैल्यू भी मिल गई। इज इट क्लियर। तो ये x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अगर हम इसको चेक करेंगे तो जो ऊपर लिखा हुआ था वाच इट, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो अगर आपको ये फार्मूला लर्न है, इस वे में अगर इक्वेशन है, तो आप डायरेक्ट x और y की वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिमांड किया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करना है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने एक जनरलाइजेशन, जनरल पेयर ऑफ इक्वेशन से हमने फाइंड किया हाउ x एंड y। हम एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आप बेटर वे में समझ पाएंगे कि कैसे होगा। और वन टाइम एंड आई रिपीट, व्हाट इज द number of solution in pair of linear equation in two variables। तो here is condition, since we have pair of equation क्या है, a1x plus b2y plus c1 equal to 0 and here is a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है। तो फॉर वन सोल्यूशन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि हमें उसके अननोन वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन। और जब यूनिक सोल्यूशन होता था तो ग्राफ में क्या होता था, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। इज इट क्लियर। तो यूनिक के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वन सोल्यूशन के लिए ये होगा। और फॉर पैरेलल लाइन ये तो हमारे ग्राफ के लिए हो गया। और लेकिन इसी को जब हम लिखेंगे पैरेलल लाइन में क्या होगा, नो सोल्यूशन। मतलब पैरेलल है तो दोनों लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि c1 और c2 को हमने यूनिक में नहीं यूज़ किया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वल है तो भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, नॉट इक्वल है तो भी, क्योंकि हमारा डिपेंड करता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मीन्स x और y का कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है कि वो यूनिक होगा कि नहीं होगा। और नो सोल्यूशन के लिए होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और फिर थर्ड हमारा कंडीशन हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और ये क्या होता है, कॉन्सिडेंट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये तो हमारे पास ये यूनिक सोल्यूशन के लिए हो जाएगा ये रिजल्ट, पैरेलल के लिए ये रिजल्ट हो जाएगा, और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए ये। तो थ्री कंडीशंस यहाँ पे होल्ड करेंगे, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस कंडीशंस का यूज करके हम डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आता है। ओके, इन एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसको हम ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। तो हमने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, ट्रांसपोज करके इधर ले आए। दूसरा इक्वेशन क्या है, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4
इम्प्लाइज आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने कहा था इसको आप -4 कांस्टेंट को LHS की तरफ भी करके कर सकते हो, RHS की तरफ। व्हेन कांस्टेंट इज इन लेफ्ट साइड then 1 is always positive, when constant is on right side then 1 is always negative। तो here for consideration we know कैसे लेते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 y के कोफिशिएंट से कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा हेल्पिंग कॉन्सेप्ट होगा, अगर इसको हम लिखें या ना लिखें, अगर हमें डायरेक्ट लिखने की कैपेबिलिटी है तो। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास b1 b2 क्या हो जाएगा 5 2, फिर आएगा -9 -4, फिर 8 3 कोफिशिएंट और फिर क्या आ जाएगा 5 और 2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई। तो सिंस x अपॉन और ये y के लिए कंसिडरेशन होगा, और क्योंकि हमने कांस्टेंट को LHS पे रखा है तो इसलिए ये +1 के फॉर्म में होगा। तो ये पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होगा तो 5 × -4, और ये निगेटिव में मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाई -9, फिर ये पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होगा तो -9 × 3 मल्टीप्लाई हो गया और माइनस साइन लग जाएगा, और -4 है × 8 ये आ जाएगा आपके साथ। फिर 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के वे में जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो 3 × 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x अपॉन हमारे पास क्या दिखेगा 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 18 इक्वल टू y अपॉन 9 3 ज़ा 27 विथ माइनस साइन माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 ओके इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू x अपॉन इम्प्लाइज, तो -20 में +18 करेंगे तो -2 आएगा, और y में 32 में 27 माइनस करेंगे तो +5 आएगा, और यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। तो सिंस x की वैल्यू निकालने के लिए x और कांस्टेंट को लेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए एक बार क्योंकि सारे इक्वल्स हैं तो फर्स्ट क्या हो जाएगा x अपॉन -2 इक्वल टू 1/1 x इक्वल टू -2। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू -2। इज इट क्लियर? और सेकेंड क्या हो जाएगा एंड, और फिर क्या ले लेंगे y अपॉन 5, तो y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1 y इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। तो x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इट इज़ योर रिजल्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इस प्रोसेस से अडॉप्ट कर लेंगे। हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट की कोफिशिएंट फिर b1 b2 c1 c2 a1 a2 b2 फॉर्म में जाएंगे। ओके थैंक्स।